फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम सॉल्वर। आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख दुर्ग और किलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये किला किसने बनवाया था, ठीक है, और कब बना था, और उसके बारे में प्रमुख जानकारियों के बारे में जो भी एग्जाम से रिलेटेड ज़रूरी होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले अगर आपने हमारी चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट किला है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ग्वालियर का किला। ठीक है, तो ग्वालियर का दुर्ग, ग्वालियर दुर्ग या ग्वालियर किला, तो ये आपको इस नाम से ही फेमस है कि तो ग्वालियर में होगा। ठीक है, ये तो आपसे पूछेगा नहीं कोई। अब इसका निर्माण करता, जो ग्वालियर का किला है उसका निर्माण किसने किया? तो ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरसेन ने किया था। ठीक है, अब कब किया गया था? तो संभवतः ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कब किया गया, पर ये बता सकते हैं कि आप ये 16वीं शताब्दी में किया गया था। ये याद रख सकते हैं आप, 16वीं शताब्दी में किया गया था, 2520 ईस्वी में किया गया था। और किसने किया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, राजा सूरसेन ने किया था। अब इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि इस ग्वालियर दुर्ग में 5 किले हैं। ठीक है, कौन कौन से? आलमगीर दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, ठीक है, 5 द्वार हैं। ठीक है, और उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आलमगीर का दरवाज़ा कहाँ है? तो वो भी ग्वालियर में है। हिंडोला महल वो भी ग्वालियर में, एक हिंडोला महल हमारे मांडू में भी है। ठीक है, गुजरी महल ये भी महल ग्वालियर में है। चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, चतुर्भुज मंदिर दरवाज़ा ये भी, और हाथीपूर्ण दरवाज़ा। और इस किलों का ये जो ग्वालियर का किला है इसे क्या कहते हैं? किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए हम कोई जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ग्वालियर का किले के अंदर क्या क्या चीज़ें? 5 दरवाजे हैं। आलमगीर का दरवाज़ा, ठीक है, ये इंडिविजुअल आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंडोला महल, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर और हाथीपूर्ण दरवाज़ा। और किसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट किले के बारे में हम। तो नेक्स्ट किला है धार का किला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? धार का किला। तो धार का किला धार जिले में ही है। ठीक है, नाम से फेमस है। अब इसे किसने बनवाया था? तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। ठीक है, जो मोहम्मद तुगलक थे इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अब निर्माणकर्ता सुल्तान मोहम्मद तब जो थे इन्हें पुनर्निर्माण करवाया, पर इसके निर्माणकर्ता का नाम नहीं दिया गया है। तो आपको पुनर्निर्माण किसने कराया? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने कराया। ठीक है, कब करवाया? तो ये करवाया 1344 में, मतलब कि 14वीं शताब्दी में किया था। इसकी प्रमुख बातें क्या हैं? इस किले को में खरबूजा महल भी कहा जाता है। इस किले में खरबूजा महल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि खरबूजा महल कहाँ है? इसे आप एक छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि खरबूजा मतलब जो हमारा हम खाते हैं, ठीक है, तो उस पर हमने धार मतलब धार चलाई, धार से उसको कट कर दिया, तो खरबूजे को अपन ने कट कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? धार का किला। खरबूजा महल कहाँ है? धार में है। ये आप छोटी सी ट्रिक है, आपको कुछ और लगे तो बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको अपनी ट्रिक बताई। ठीक है, और उसमें क्या है? अब्दुल शाह जंगल का मकबरा स्थित है। धार के किले में अब्दुल शाह का जंगल का मकबरा स्थित है। और बाजीराव का जन्म भी इसी किले में हुआ था। तो बाजीराव का संबंध मतलब जन्म किस किले में हुआ था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो धार के किले में हुआ था। ठीक है, ये एक बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है व्यापम के एग्जाम में कि खरबूजा महल कहाँ है? तो खरबूजा महल कहाँ है? तो धार से अपन ने धार से काट दिया, धारदार से, तो खरबूजे को अपन ने काट दिया, तो कहाँ है? धार में है। तो आप इतनी बातें धार के किले से याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट किला कौन सा है। तो नेक्स्ट किला है हमारा असीरगढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट किला कौन सा है? असीरगढ़ का किला। तो असीरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? ये हमारे बुरहानपुर में पड़ता है। ठीक है, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में पड़ता है। बुरहानपुर, ठीक है, असीरगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? बुरहानपुर में पड़ता है। अब इसका निर्माणकर्ता कौन है? राजा असी या अहीर राजा है, उन्हीं के नाम पे इसको असीरगढ़ का किला कहा जाता है। राजा अहीर हैं, 10वीं शताब्दी में संभवतः बना था। मतलब सबसे पहले अगर ग्वालियर के किले से भी देखें तो ग्वालियर का किला तो 16वीं शताब्दी में बना। ठीक है, धार का किला 14वीं शताब्दी में बना। असीरगढ़ का किला 10वीं शताब्दी में बन गया था। इसमें प्रमुख पदार्थ क्या है? इस किले में आशा देवी की प्रतिमा एवं मंदिर स्थित है। मतलब आशा देवी का एक मंदिर बना हुआ असीरगढ़ के किले में। और 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर भी इस किले के अंदर है। तो आपसे सत्ता पूछा जाएगा कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है और राजा अहीर ने बनवाया था। और इसके अंदर अगर कोई डीपली पूछा जाए तो प्राचीन शिव मंदिर असीरगढ़ के किले में है। ठीक है, नेक्स्ट किला देखते हैं हम
चंदेरी का किला, इससे सो फेमस, आप लोगों में से किसी ने देखा ही, घूम के आए होंगे, बहुत अच्छी जगह है ये चंदेरी का किला। स्त्री मूवी में भी चंदेरी के किले पे शूटिंग की गई थी। ठीक है, तो ये तो सब आपसे नहीं पूछने जाने वाला, जो पूछे जाने वाला है हम उसके बारे में देखते हैं। चंदेरी का किला, तो चंदेरी का किला जो मुगाबली है, वहाँ एक तहसील है मुगाबली, उससे 38 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये नहीं पूछेगा आपसे कितनी किलोमीटर दूर है, आपसे ये पूछेगा कि इसका निर्माणकर्ता कौन है। इसका निर्माणकर्ता है नरेश कीर्तिपाल। ठीक है, प्रतिहार शासक थे। ठीक है, किस शासक ने बनवाया, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस शासक के समय बना था। तो जो प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार डायनेस्टी, प्रतिहार वंश का शासन कर रहा था, तो उसी का एक शासक था नरेश कीर्तिपाल। तो नरेश कीर्तिपाल ने ही चंदेरी का जो फेमस किला है उसको बनवाया था। और ये कब बना था, 11वीं शताब्दी में बना था। मतलब 11वीं शताब्दी में हमारे इधर चंदेरी के साइड प्रतिहारों का शासक था। ठीक है, अब इस किले में क्या है, जौहर कुंड है। जो रानी पद्मावती ने जौहर किया था वह नहीं, दूसरा वाला जौहर कुंड है, हवा महल है, नौखंडा महल है और खूनी दरवाजा स्थित है। ठीक है, तो अगर आप इसको जैसे थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, चंदेरी के किले में ये सब जो महल है इनको याद रखने की एक ट्रिक क्या है। तो चंदेरी का महल, तो जो हवा है वह इतनी तेज आ रही है, इतनी तेज आ रही है। ठीक है, मतलब इतनी तेज जा रही है कि देर हो जा रही है आपको। ठीक है, कुछ भी काम करने में आपको कैसे हो जा रही है हवा। आप जब आपको पता है कि आप हवा में चलते हैं आगे, तो अगर हवा बहुत तेज होगी तो आप पीछे की ओर खिंचते हैं, है ना। तो वही एक लॉजिक लगा सकते हैं कि आप हवा इतनी तेज चल रही है कि आपको देर हो जा रही है, आप चल रहे हो तो आपको चलने में बहुत देरी हो जा रही है। तो चंदेरी हवा महल कहाँ है, चंदेरी में है। ठीक है, अब ऐसे ही जौहर कुंड। ठीक है, जौहर कुंड, तो जौहर कर लिया हमने। जौहर कौन करता है, जनरली रानी करती हैं। तो राजा देर से आए। ठीक है, चलने में उनको, राजा को भी देरी हो गई, राजा देर से आए क्योंकि हवा तेज चल रही थी। आप कनेक्टिंग करके पढ़िए, हवा तेज चल रही थी, राजा देर से आए। तो उनकी रानी ने करते करते जौहर कर लिया। ठीक है, ऐसा सत्य नहीं है, बट आप जस्ट ट्रिक आपको याद रखनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है। नौखंडा महल। ठीक है, तो वहाँ पे इतने खंडर पड़े हुए थे वहाँ के महल, तो वहाँ पे हवा बहुत पास हो रही थी। आपको पता है कि जब कोई चीज़ खाली होती है तो हवा बहुत पास होती है, तो वहाँ पे सब देरी हो गई। ठीक है, और वहाँ जब जौहर कर लिए तो वहाँ पे खून हो गया। इससे आप ये चारों किले को होप्सो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो चंदेरी के किले में कौन कौन से किले हैं, जौहर कुंड है, ठीक है, हवा महल है और नौखंडा महल और खूनी दरवाजा है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने बनवाया था, तो नरेश कीर्तिपाल ने ऐसे बनवाया था। चलिए नेक्स्ट किले को देखते हैं। नेक्स्ट किला है गिन्नौरगढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा किला है हमारा, गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ का किला हमारा ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था और किसने कराया था, महाराज उदयवर्मन ने कराया था। इस किले के निकटवर्ती क्षेत्र में तोते बहुत पाए जाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस किले में सबसे सर्वाधिक तोते पाए जाते हैं। ऑप्शन दे देगा, ग्वालियर का किला, धार का किला, असीरगढ़ का किला और गिन्नौरगढ़ का किला। तो आप इसमें सही आंसर क्या लगाइए, गिन्नौरगढ़ का किला, जहाँ पे तोते सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इसे बनवाया किसने था, तो महाराज उदयवर्मन ने इसे बनवाया था। कब, 13वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा किला है तो वो रायसेन दुर्ग। ठीक है, रायसेन दुर्ग ये भी बहुत फेमस है। रायसेन दुर्ग 16वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, और इसे राजा राजबसंती ने बनवाया था। राजा राजबसंती ने बनवाया था। नाम से ही मालूम चलता है कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में हुए। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्या हैं कि इसके अंदर बादल महल, राजा रोहित महल, इत्रेदार महल, साथ ही किले के अंदर एक दरगाह भी है। यहाँ पर सर्वाधिक 40 कुएं और बावड़ियाँ हैं। बावड़ियाँ मतलब कुएं तो हमारे गोल शेप में होते थे, जस्ट लाइक अ स्क्वायर शेप में होते थे ये पूरे, और सीढ़ियाँ रहती थी, उनको बावड़ियाँ कहते थे। ठीक है, तो 40 कुएं एवं बावड़ियाँ हैं जो भारत के किसी भी अन्य किले में नहीं है। तो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि सर्वाधिक कुएं एवं बावड़ी या कुएं एवं बावड़ी वाला किला कौन सा है, तो रायसेन का किला। ठीक है, रायसेन का किला है और उसके अंदर बादल महल है। तो इसको भी एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि हम जनरली कहीं बैठते हैं, ठीक है, तो हम अपनी सोच या अपनी राय, हम कुछ चीज़ जनरली किसी का होता होगा कि बादल के पास जाके बैठ जाते हैं, अपनी राय देने लगते हैं या कुछ भी अपन डिस्कस करते हैं, तो बादल महल से आप बता सकते हैं कि राय देने हैं। रायसेन दुर्ग में राजा मोहित महल, तो उसने इतनी अच्छी राय दी कि उसको क्या हो गया, मोहित मतलब एक तरह से प्यार। मोहित अपन नहीं कहते मोहित हो गया, किसने हमको मोहित कर लिया, तो जस्ट लाइक वो उसके आपको देख के उसको अच्छा लगा, सुंदर लगा, तो राजा रोहित महल। और उसने क्या लगा के आया था, तो उसने राय दी थी आपको कि आप इत्र लगा के जाना। ठीक है, बादल के पास बैठ के उसने हमें क्या राय दी थी, तो बादल के पास बैठा था
कौन? राजा राजबसंती, इसको याद रखिएगा, राजा राजबसंती, ये नाम आप याद रख लीजिएगा। तो बादल के पास बैठा, उसको क्या राय मिली वहाँ से कि इत्र लगा के जाना, ठीक है। तो वो इत्र लगा के गया, इत्रदार महल हो गया। तो इत्र लगा के गया तो राजा कैसे हो गया? मोहित हो गया उससे, तो मोहित, राजा मोहित महल हो गए। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक, और उसने कुएं, ये राय भी, ये कि राय भी क्या दी थी कि सबसे ज़्यादा कुएं और बावड़ियाँ इसी महल में बनवाना है, ये उसने राय दी थी, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा राय, मतलब रायसेन किले में है सबसे ज़्यादा कुएं एवं बावड़ी। चलिए नेक्स्ट किले के बारे में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किला है बांधवगढ़ का किला। तो जो बांधवगढ़ किला जो हमारा नेशनल पार्क है, बांधव नेशनल पार्क, उसी के वहीं है, ठीक है। तो ये उमरिया स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है। तो बांधवगढ़ का किला आप उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। निर्माणकर्ता कौन थे? बघेलखंड के राजा। तो बघेलखंड का एरिया लग जाता है उमरिया बांधवगढ़, ठीक है। इधर साइड का बघेलखंड वाला एरिया, बघेली एरिया बोलते हैं उसको, तो बघेलखंड के राजा द्वारा कराया था। सबको पर्टिकुलर नाम नहीं मिलता है। 14वीं शताब्दी में करवाया था और 16वीं 17वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजा के द्वारा राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित की। यहाँ पर शेष शाही तालाब है तथा विष्णु जी का मंदिर भी स्थित है। तो बांधवगढ़ के किले में विष्णु जी का मंदिर भी स्थित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बांधवगढ़ के किले में निम्न में से किस भगवान की मूर्ति मिलती है? शिव, विष्णु, शंकर, गणेश। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? विष्णु भगवान की मूर्ति प्राप्त होती है। और किस राजा ने, ठीक है, अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित करी थी? किस बघेल राजा ने? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस बघेल राजा ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित करी थी? तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। बहुत सारे विक्रमादित्य की उपाधि, एक उपाधि है विक्रमादित्य, उसकी उपाधि लेकर अनेक राजाएं हुए हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में विक्रमादित्य की उपाधि रहने वाला राजा था हेमू, ठीक है। ये भी आपको मैंने बता दिया है। 14 लोगों ने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया, तो उसमें से एक बघेल राजा भी हैं, अब उनका नाम नहीं है, ठीक है। तो आप तो याद रखें बघेलखंड के किस राजा ने करी थी? तो बांधवगढ़ से रीवा स्थानांतरित करी थी, तो किसने करी थी? राजा विक्रमादित्य ने की थी। और बांधवगढ़ का किला कहाँ है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है हमारा अजयगढ़ का किला, ठीक है। तो अजयगढ़ का किला ये भी पन्ना में है, मतलब बघेलखंड तरफ ही है। तो अजयगढ़ का किला नाम से ही फेमस है, नाम से ही अजयगढ़ राजा अजयपाल ने बनवाया था, ठीक है। 18वीं शताब्दी में उसका पुनर्निर्माण किया। इसी किले में राजा अमन का महल है तथा इस महल में पत्थर पर नक्काशी की गई है। पत्थर पर नक्काशी मतलब पत्थर को खोद कर बनाया गया है, उस पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाई गई है, ठीक है। तो अजयगढ़ का किला अजयपाल, राजा अजयपाल ने बनवाया था। अजयगढ़ का किला कहाँ है? तो पन्ना में है। आप ये नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि नाम से याद नहीं रहेगा। जो नाम जो जिसमें कोई थोड़ा लॉजिक होता है या नाम वाले नहीं होते, वो जरूर पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे ग्वालियर का किला कहाँ स्थित है, ये तो नहीं पूछेगा ना, पर ये पूछ सकता है कि अजयगढ़ का किला कहाँ है। तो ये पन्ना नगर में, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना में स्थित है। नेक्स्ट है ओरछा दुर्ग। इससे ऑल्सो टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत ब्यूटीफुल है ओरछा का जो दुर्ग है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा कि राजा बीर सिंह बुंदेला ने इसे बनवाया था, ठीक है। ओरछा का किला 16वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। और इसके जो फेमस मंदिर हैं, इसके अंदर जो मंदिर हैं या उसके अंदर जो महल बनाया है, बहुत फेमस है, इनको भी जरूर याद रखिएगा। जैसे हमने ग्वालियर के महल में, चंदेरी के किले में, ठीक है, वो देखिए ऐसे इसमें चतुर्भुज मंदिर है। ग्वालियर में भी पढ़ा भी हमने चतुर्भुज मंदिर, पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं तो फिर वो क्वेश्चन तो कैंसिल हो गई। और अगर किसी एक ग्वालियर आ रहा तो ग्वालियर, ओरछा आ रहा तो ओरछा। चतुर्भुज मंदिर, ठीक है, राम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी किले में स्थित है। और जहांगीर महल भी इसी किले में है, ठीक है। और जो मतलब एक बार इसे किंवदंती है या कहानी है, और जहांगीर ओरछा आए थे घूमने के लिए या कुछ जो भी उनका काम होगा उसके लिए उस समय, तो उनके लिए एक महल बनवाया गया था। तो और उनके जो जहाँ के राजा थे, ठीक है, उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे, तो इसलिए उनके लिए एक महल बनवाया था, तो जहांगीर महल कहते हैं। तो जहांगीर महल आप दिल्ली विल्ली मत लगा के आ जाइएगा, जहांगीर महल ओरछा में है, मतलब मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चतुर्भुज मंदिर भी है, तो मतलब कि चारों ओर से चतुर्भुज मंदिर, चारों ओर से, ठीक है, राम और लक्ष्मी नारायण, मतलब राम और लक्ष्मी भगवान, मतलब राम भगवान का ही रूप है नारायण, ठीक है। तो इनकी चारों ओर से हमें परिक्रमा करनी है, चारों ओर से, चारों भुजाओं में यही विराजमान है। तो ओरछा, ओर से, तो आप ऐसे कर सकते हैं याद इनको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किला है मंडला का दुर्ग, ठीक है। मंडला का दुर्ग, तो ये एक मंडला जो हमारी रानी है, रानी अवंतीबाई गढ़मंडला की हैं, ठीक है। तो वहीं पे मंडला का किला है, गोंड नरेश ने बनवाया था, ठीक है। इसको गोंड राजा ने बनवाया था मंडला के किले को, और राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था, 16वीं शताब्दी में बना था। और मंडले के किले में
राजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने कराई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो मंडला के किले में राज राजेश्वरी की स्थापना किस शासक ने करवाई थी या किसने कराई थी? तो निजाम शाह ने कराई थी। और राज राजेश्वरी की प्रतिमा या किस किले में है? तो ये मंडला किले में है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट किले के बारे में देखते हैं, मंदसौर का किला। ठीक है, मंदसौर का किला मंदसौर में ही, ऑब्वियस सी बात है। इसका निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, मंदसौर के किले का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। कब कराया था? 14वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है, अब मंदसौर के किले की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ 1500 वर्ष पुराना तपेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि तपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? तो मंदसौर में है। इस किले में कुल 12 दरवाजे हैं। हमने ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे पढ़े थे, मंदसौर के किले में 12 दरवाजे हैं, जो किसी मध्य प्रदेश के किसी भी किले में दरवाजों की संख्या सर्वाधिक है। मतलब कि कहीं और दूसरे किलों में तो है, पर मध्य प्रदेश के जितने भी किले हैं उनमें सर्वाधिक दरवाजों वाली संख्या वाला किला कौन सा है? मंदसौर का किला। ठीक है, तो मंद मंद वहाँ पे सौर ऊर्जा आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे क्या है? सबसे ज़्यादा संख्या आप याद ना रखें तो मंद मंद सौर ऊर्जा आ रही थी, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा सौर दरवाजे बने हुए, सौर दरवाजे नहीं, दरवाजे बने हुए हैं। ठीक है, तो मंदसौर के बारे में आप रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, 14वीं शताब्दी में बना था, ये भी याद रखिएगा इसके बारे में आप, है ना। और तपेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। तपेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? तो ये मंदसौर के किले में है। और यहाँ पर 12 दरवाजे हैं, जो किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी किले में सर्वाधिक संख्या है इन दरवाज़ों की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो किला है नरवर का किला। नरवर का किला शिवपुरी में है। ठीक है, तो नरवर का किला शिवपुरी में, और राजा नल ने इसको बनवाया था। इसके लिए कछवाओं, तो मारो और जयपुर के राजघरानों से संबंध रहा। मतलब जो नरवर का शासक है वो कछवा शासक ने बनवाया था। कछवा शासक राजा नल थे। नल कौन से शासक थे? कछवा शासक थे, जिन्होंने नरवर का किला बनवाया था। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पर हम अपने किलों की समाप्ति करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट किला छूट गया है, मांडू का किला। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि मांडू का किला, मैं इसके बारे में आपको ओरली बता देती हूँ। ठीक है, मांडू का किला, तो जो हमारा मांडू का किला है, ठीक है, इसमें यहाँ नहीं दिया है, मैं ओरली बताती हूँ आपको। जो मांडू का किला है तो ये धार जिले में स्थित है। ठीक है, मैं आप एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ। तो जो मांडू का किला है वह कहाँ स्थित है? एक सेकेंड रुकिएगा आप जरा, है ना। तो मांडू का किला, ठीक है, तो मांडू का किला कहाँ है? तो मांडू का किला धार जिले में है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, मांडू का किला धार जिले में है। और ये कम से कम 82 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है मांडू का किला। ठीक है, तो इसे भारत का सबसे बड़ा किला भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा किला। भारत का सबसे बड़ा किला किसे कहा जाता है? तो मांडू को कहा जाता है। ठीक है, मांडू को कहा क्या जाता है? तो मांडू को द सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी। जो मांडू है उसे आनंद नगरी एंड द सिटी ऑफ जॉय, इंग्लिश में अगर पूछें तो द सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये आनंद नगरी किसे कहा जाता है? तो मांडू को कहा जाता है। ठीक है, द सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? तो इसे मांडू को कहा जाता है। ठीक है, अब हम मांडू में बहुत सारे अलग अलग अंदर किले हैं। ठीक है, तो मांडू में अलग अलग क्या हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाज महल है, एक जहाज के आकार का यहाँ पे एक महल दिखता है, तो एक जहाज महल है यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है? तो यहाँ पर एक जहाज महल है। ठीक है, जहाज महल है ना। एक असरफी महल है, असरफी महल है। ठीक है, और हिंडोला का महल भी यहाँ पर है। ठीक है, हिंडोला का महल भी, अगर मांडू इलाका क्या है अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, और नीलकंठ महल है। बहुत सारी चीज़ें हैं मांडू में। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देती हूँ। नीलकंठ महल भी है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, नीलकंठ महल है ना। जामी मस्जिद, ये तो ठीक है। इसमें हुशंग शाह का किला भी है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक हुशंग शाह की मस्जिद है, मतलब हुशंग शाह का किला तो होशंगाबाद में है। ठीक है, हुशंग शाह की मस्जिद है यहाँ पर। ठीक है,
तो ऐसे ही बहुत 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 प्यारी जगह है मांडू, ठीक है, आप जाइएगा। तो हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट किले से रिलेटेड हमने उनको सबको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।